क्या आपको पता है पहले इस मूवी में दरोगा मनोहर का रोल रवि किशन नहीं बल्कि आमिर खान प्ले करने वाले थे। आमिर खान ने इस रोल के लिए ऑडिशन भी दे दिया था, लेकिन किरण राव इस मूवी को बिल्कुल ही न्यू कॉमर्स के साथ बनाना चाहती थी। इसीलिए उन्हें लगा कि यदि इस मूवी में आमिर खान काम करेंगे तो उनके स्टारडम के आगे ये न्यू कॉमर्स कैरेक्टर कहीं दबके न रह जाएं, और यदि ऐसा हुआ तो इस फिल्म की स्टोरी पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए दरोगा मनोहर के रोल के लिए आमिर खान की बजाय रवि किशन को अप्रोच किया गया एंड फिर रवि किशन ने इस रोल के लिए ऑडिशन दिया। और जब रवि किशन दरोगा मनोहर वाले रोल के लिए ऑडिशन दे रहे थे तो वहीं पर आमिर खान भी मौजूद थे। एंड आमिर खान ने जब रवि किशन का ये ऑडिशन देखा तो आमिर खान को ये समझ में आ गया कि इस रोल के लिए रवि किशन ही एकदम परफेक्ट चॉइस है। और आगे इस वीडियो में आपको लापता लेडीज से जुड़े कुछ कमाल के फैक्ट्स पता चलने वाले हैं। जैसे इस मूवी को डायरेक्ट किया है आमिर खान की सेकेंड एक्स वाइफ किरण राव ने। ये किरण राव की एज अ डायरेक्टर सेकेंड मूवी है। इससे पहले वे 2010 में धोबी घाट जैसी बेहतरीन मूवी डायरेक्ट कर चुकी हैं। धोबी घाट काफी सिंपल और ग्राउंडेड लेवल मूवी थी, जिसे कि उस समय ऑडियंस ने काफी पसंद किया था। वैसे लापता लेडीज की कहानी काफी सिंपल एंड ग्राउंडेड है, जिसमें किरण राव ने देसी टच देके इस कहानी को एक परफेक्ट सिनेमा में बदल दिया। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान किरण राव ने बताया था कि लापता लेडीज की स्टोरी पहले उन्हें नहीं बल्कि आमिर खान को मिली थी। वे इंटरव्यू में बताती हैं कि जब आमिर खान एक स्क्रीन राइटर शो में जज थे, जिस शो को 2018 में सिनेस्तान में ऑर्गेनाइज किया गया था, इसी शो में आमिर खान को ये स्टोरी मिली थी। एंड जब आमिर खान को इस कहानी के बारे में पता चला तो ये कहानी आमिर खान को सुनते ही पसंद आ गई। और जब आमिर खान घर लौट कर आए तो उन्होंने इस लापता लेडीज की कहानी को किरण राव को सुनाया। हालांकि आमिर खान ने केवल एक ही लाइन में इस कहानी को किरण राव को बताया था, लेकिन ये कहानी सुनते ही किरण राव को इतनी ज्यादा हिट कर गई कि किरण राव ने सोच लिया कि वे इस मूवी को रीराइट करेंगी एंड इस पर एक फिल्म बनाएंगी। वैसे इस कहानी के ओरिजिनल राइटर विकल्प गोस्वामी थे और उनके हिसाब से लापता लेडीज की कहानी थोड़ी डार्क और रियलिटी बेस्ड थी, लेकिन किरण राव चाहती थी कि वे इस मूवी की कहानी को काफी लाइट एंड पॉजिटिव वे में हम ऑडियंस को दिखाएं। हल्की सी कॉमेडी, सस्पेंस और कुछ सोशल मैसेज के साथ इस फिल्म की स्टोरी को लिखा गया। इस फिल्म की स्टोरी को लिखा था स्नेहा देसाई ने, और लापता लेडीज की ये स्टोरी विकल्प गोस्वामी की ओरिजिनल स्टोरी से काफी अलग थी। इस फिल्म में रवि किशन को कई बार पान खाते हुए दिखाया गया है। एक इंटरव्यू से पता चला कि इस पूरी मूवी की शूटिंग के दौरान रवि किशन ने अपने कैरेक्टर के लिए लगभग 160 से भी ज्यादा पान खाए थे। और इस मूवी में एक पुलिस स्टेशन वाले सीन को कंप्लीट करने के लिए रवि किशन को लगभग 30 से भी ज्यादा पान खाने पड़ गए थे। अब रवि किशन ने इस दरोगा वाले कैरेक्टर के लिए जितनी मेहनत की है उतनी ही मेहनत इस कहानी को लिखने में भी की गई है। रवि किशन के कैरेक्टर को एंड इस मूवी को भोजपुरी टच देने के लिए दिव्या निधि शर्मा नाम की एक राइटर को हायर किया गया था, जिन्होंने की अनुपमा सीरियल का कुछ हिस्सा भी लिखा हुआ है। इस मूवी की लीड एक्ट्रेस प्रतिभा रंता ने आमिर खान से इंस्पिरेशन लेते हुए लापता लेडीज के पोस्टर को खुद शहर में घूमकर बांटे थे एंड अपनी फिल्म लापता लेडीज को थिएटर में देखने के लिए आम जनता को अप्रोच किया था। एक्चुअली में जब 1998 में आमिर खान की कयामत से कयामत तक मूवी आई थी तो आमिर खान ने भी सेम इसी तरह से पूरे शहर में घूमकर अपनी मूवी के पोस्टर्स बांटे थे एंड उस समय लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि वे उनकी मूवी थिएटर में देखने जरूर आए एंड इसी सेम चीज को प्रतिभा रंता ने रिक्रिएट किया है। दीपक का रोल प्ले करने वाले एक्टर स्पर्श श्रीवास्तव ने इस फिल्म में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, लेकिन क्या आप जानते हैं इससे पहले स्पर्श कई सारे टीवी शोज और वेब सीरीज में ऑलरेडी नजर आ चुके हैं। स्पर्श इस फिल्म से पहले कॉलर बॉम्ब और जामतारा जैसी वेब सीरीज में नजर आए थे और जामतारा वेब सीरीज में स्पर्श श्रीवास्तव की परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन थी। और जब आमिर खान ने ये वेब सीरीज देखी तो उन्हें भी स्पर्श श्रीवास्तव की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया लगी और इसी सीरीज में स्पर्श श्रीवास्तव की परफॉर्मेंस को देखते हुए आमिर खान ने ये डिसाइड किया कि इस मूवी के लिए स्पर्श श्रीवास्तव एक परफेक्ट कास्टिंग है। इसलिए आमिर खान ने बिना समय गवाए स्पर्श श्रीवास्तव को कांटेक्ट किया और उन्हें दीपक के रोल के लिए ऑडिशन देने को कहा। अब यहाँ पर मैं आपको स्पर्श श्रीवास्तव से जुड़ा एक छोटा सा फन फैक्ट बताता हूँ। एक्चुअली में जब आमिर खान ने स्पर्श श्रीवास्तव को इस रोल के लिए मैसेज किया था तो स्पर्श को लगा कि कोई उनके साथ आमिर खान के नाम से स्कैम कर रहा है, इसलिए स्पर्श ने आमिर खान को रिप्लाई किया और आमिर खान से वॉइस नोट सेंड करने के लिए बोला। और स्पर्श का ये रिप्लाई देखकर आमिर खान ने स्पर्श को भरोसा दिलाने के लिए स्पर्श के मोबाइल पर वीडियो कॉल किया एंड वीडियो कॉल पर आमिर खान के साथ बात करने के बाद स्पर्श को भरोसा हुआ कि कॉल की दूसरी साइड वाकई ही आमिर खान है।
इस फिल्म में फूल का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस का नाम नितांशी गोयल है, जो कि मात्र 16 साल की हैं। नितांशी गोयल इस फिल्म से पहले कई सारे सीरियल्स में ऑलरेडी नजर आ चुकी हैं, जैसे थपकी प्यार की, कर्मफल, दाता सनी, और इसके अलावा नितांशी ने MS धोनी में कैमियो भी किया था। और अभी हाल ही में रिलीज हुई मैदान मूवी में नितांशी सीरत के रोल में नजर आई थी। और नितांशी गोयल ने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया था कि वे PK फिल्म के लव इज ए बेस्ट ऑफ टाइम सॉन्ग के इस थिएटर वाले सॉन्ग में एज ए बैकग्राउंड ऑडियंस थी, एंड वे इस सीन में आमिर खान के जस्ट पीछे बैठी थी। और उन्होंने उस समय आमिर खान से ऑटोग्राफ भी लिया था, जो कि बाद में उनसे खो भी गया। इसके अलावा नितांशी से जुड़ा एक फन फैक्ट भी है, और वे फैक्ट ये है कि लापता लेडीज फिल्म की शुरुआत से एंडिंग तक नितांशी गोयल हमें साड़ी पहने हुए नजर आई, लेकिन एक इंटरव्यू में नितांशी ने बताया था कि उन्हें प्रॉपरली साड़ी पहनना आता ही नहीं था, एंड उनके कैरेक्टर के लिए 3 साड़ी चूज की गई थी, और हमें पूरी फिल्म में नितांशी गोयल उन्हीं 3 साड़ियों में नजर आई थी। और फिल्म की शूटिंग एंड होते होते नितांशी को काफी अच्छी तरीके से साड़ी पहनना आ गया था। इसके अलावा फिल्म में फूल जिस रेलवे स्टेशन पर रुकती है, इस रेलवे स्टेशन वाले सीन को नासिक में रियल लोकेशन पर शूट किया गया है, जिन सीन्स के लिए रेलवे से स्पेशल परमिशन ली गई थी। और फिल्म में कुछ ट्रेन वाले सीन भी दिखाए गए हैं, और इन ट्रेन वाले सीन्स को शूट करने के लिए एक ट्रेन को स्पेशल परमिशन लेके डाइवर्ट किया गया था। वैसे इस मूवी का नाम लापता लेडीज सभी को पसंद आया, लेकिन क्या आपको पता है पहले इस मूवी का नाम लापता लेडीज नहीं बल्कि लॉस्ट लेडीज रखा गया था, और फिर कुछ समय बाद इस टाइटल को भी बदलकर इस मूवी का नाम टू ब्राइड्स कर दिया गया। वैसे मैं आपको बता दूं, इस मूवी की जो ओरिजिनल स्टोरी है उस कहानी का ओरिजिनल नाम भी टू ब्राइड्स था, लेकिन मेकर्स को ये नाम भी पसंद नहीं आया, और फिर कुछ समय बाद इस टाइटल को और भी ज्यादा इंगेजिंग बनाने के लिए फाइनली इस फिल्म का नाम लापता लेडीज रखा गया। वैसे इस मूवी का नाम यदि कुछ और भी रखा जाता तो भी ये मूवी हमें उतनी ही पसंद आती, लेकिन जहां एक साइड ये मूवी हमें पसंद आई थी, वहीं दूसरी साइड इस मूवी को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी भी सामने आई। इस फिल्म की कहानी को लेकर कहा गया कि इस फिल्म की कहानी चोरी की गई है। एक्चुअली में अनंत महादेवन की घूंघट के पट खोल नाम से एक मूवी आई थी, जैसे कि साल 1999 में दूरदर्शन गोल्ड पर दिखाया गया था, और इस मूवी की स्टोरी भी कुछ लापता लेडीज से मिलती है। इस मूवी में भी दिखाया गया था कि 2 दुल्हन घूंघट होने के कारण आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं। वैसे पहले अनंत महादेवन की ये मूवी YouTube पर मौजूद थी, लेकिन लापता लेडीज फिल्म आने के बाद इस मूवी को YouTube से पूरी तरह हटा दिया गया। वैसे मैं आपको बता दूं, इन दोनों ही मूवी में लेडीज के आपस में बदलने की स्टोरी ही बस सेम है। इसके अलावा इन दोनों मूवीज में कोई और सिमिलरिटी नहीं है। सिर्फ इस दुल्हन एक्सचेंज वाले टॉपिक के अलावा इन दोनों ही मूवी की स्टोरी बिल्कुल ही डिफरेंट है। वैसे ये दुल्हन का बदले जाने वाला टॉपिक इन दोनों मूवीज के अलावा और भी कई जगह ऑलरेडी दिखाया जा चुका है। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की एक काफी फेमस नोवेल है, जिस नोवेल का नाम है नौका डोबी। और यदि मैं इस नोवेल की कहानी को शॉर्ट में बताऊं तो इस नोवेल में बताया गया है कि एक लड़के की अरेंज मैरिज होती है, एंड वे अपनी पत्नी के साथ शहर जाने लगता है, और शहर जाते समय वे एक नाव में सफर कर रहे होते हैं, और उस नाव में इन दोनों के अलावा कई और नए शादीशुदा जोड़े होते हैं, और जितनी भी दुल्हनें होती हैं उन सभी दुल्हनों ने अपने सर पर घूंघट डाला होता है। लेकिन इसी सफर के दौरान उस नाव का एक्सीडेंट हो जाता है, एंड खुशकिस्मती से ये लड़का बच जाता है और अपनी पत्नी को ढूंढकर उसे अपने साथ ले जाता है। लेकिन जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो इस लड़के को पता चलता है कि वे जिस लड़की को अपने साथ ले आया है वे उसकी पत्नी नहीं बल्कि किसी और की पत्नी है। और जब नाव का एक्सीडेंट हुआ था तब ये दोनों दुल्हन आपस में बदला गई थी। और इसी सेम स्टोरी पर कई और सारी मूवीज भी ऑलरेडी बन चुकी हैं। सबसे पहले इस टॉपिक पर फिल्म आई थी 1946 में, जिसका नाम था मिलन, एंड इस मूवी में हमें मुख्य भूमिका में दिलीप कुमार नजर आए थे। एंड इसके बाद सेम इसी टॉपिक पर 1960 में घूंघट नाम से एक मूवी आई थी, जैसे कि रामानंद सागर जी ने डायरेक्ट किया था। इसके बाद इसी कहानी पर दूसरी भाषाओं में कई और फिल्में आई, और इस कहानी पर लास्ट फिल्म 2011 में आई थी, जो कि एक बंगाली फिल्म थी जिसका नाम भी नौका डोबी था। और ये सभी मूवी रविन्द्रनाथ टैगोर की उस नौका डोबी कहानी की एडेप्टेशन है।
इस फिल्म के एंड में एक सीन है जिस सीन में फूल वापस जाते समय इमोशनल हो जाती है और रोते हुए मंजू माई को अपने गले लगा लेती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ओरिजिनल स्क्रिप्ट में ये रोने वाला सीन था ही नहीं, बल्कि यहाँ पर नेतांसी गोयल को थोड़ा सा इमोशनल होना था और मंजू बाई को टाटा बाय बाय बोल के चुपचाप निकल जाना था। लेकिन इस सीन को प्ले करते समय नेतांसी गोयल की आंखों में सचमुच आंसू आ गए और उन्होंने रोते हुए मंजू माई को गले लगा लिया। और बाद में किरण राव ने इस सीन को बिना चेंज किए ये सीन जैसा है वैसा का वैसा मूवी में रहने दिया। जब ये मूवी थिएटर में आई थी तो इस फिल्म ने 3 से 5 करोड़ के बजट में 23 से 25 करोड़ कमाए थे। इस फिल्म में कोई बड़ी कास्टिंग ना होने के कारण ये मूवी कुछ खास बड़ी ओपनिंग नहीं ले पाई, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ से ये फिल्म काफी फेमस हुई और अपनी बजट से लगभग 5 गुना ज्यादा कमाई कर गई। लेकिन इस मूवी को असली पॉपुलैरिटी मिली जब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आई। नेटफ्लिक्स पर आते ही इस फिल्म ने व्यूज के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये फिल्म वर्ड ऑफ माउथ से इतनी फेमस हुई कि इस फिल्म ने नेटफ्लिक्स पर व्यूज के मामले में रणबीर कपूर की एनिमल मूवी को भी पीछे कर दिया। नेटफ्लिक्स पर अब तक इस फिल्म ने 40 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और ये नेटफ्लिक्स पर इस साल की दूसरी सबसे ज्यादा देखे जाने वाली बॉलीवुड मूवी बन गई है। इस मूवी को बहुत ही डिटेलिंग के साथ बनाया गया है, जैसे इस फिल्म की टाइमलाइन ईयर 2000 के आसपास की है, जिसका रेफरेंस हमें इस मूवी में कई जगह दिया गया है। जैसे इस वाले सीन में जब दरोगा मनोहर पुष्पा रानी का पीछा कर रहा होता है तो हमें यहाँ पर कहो ना प्यार है का पोस्टर दिखाया जाता है जो कि ईयर 2000 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा इस ट्रेन वाले सीन में ये आदमी एक न्यूज़पेपर पढ़ते हुए दिखाया गया है और इस न्यूज़पेपर में 2001 में गुजरात के भुज में आए भूकंप की खबर छपी होती है, जो कि 100% रियल खबर है। एक्चुअली में गुजरात के भुज में 26 जनवरी 2001 में काफी बड़ा भूकंप आया था और टाइमलाइन को ध्यान में रखते हुए इसी भूकंप के बारे में इस न्यूज़पेपर में दिखाया गया है। इसके अलावा यदि आप इस न्यूज़पेपर पर नजर डालेंगे तो आपको इस न्यूज़पेपर की डेट पता चलेगी। यहाँ पर देखने पर हमें पता चलता है कि ये न्यूज़पेपर 29 जनवरी 2001 का है। इससे आपको पता चल ही गया होगा कि इस मूवी में टाइमलाइन को लेकर कितना ज्यादा ध्यान दिया गया है। सो यार ये थे लापता लेडीज से जुड़े कुछ अनोखे फैक्ट्स और हिडन डिटेल्स। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बिना टाइम गवाए हमारी दूसरी वीडियोस को भी जरूर देखें। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।